आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहें? ये जो बात हो रही है कॉलों की और खलबली सी जो मची है, अगर आपका हाँ। कोई कमेंट है तो प्लीज़ फ़ील फ्री, अदरवाइज़ फिर मैं जी, साहब मैं एक नया दौर के हिसाब से अनपॉपुलर कमेंट करूं। करें ना, बिल्कुल करें। सर देखें, ये नवाज शरीफ साहब के भी क्रेडेंशियल्स चंद दिनों के लिए अच्छे हुए थे ना, जब वो वोट को इज्जत दिला रहे थे। अब वो वापस से वो खिदमत को इज्जत दो टाइप चीजें कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ साहब करते थे। तो अब वो फ्रैंकली वापस से वही हो गए हैं जो वो 1990s में थे और 1980s में थे। इसी तरह ये जो सारा मसला है ना पेशावर का और पिंडी का और इस्लामाबाद का और ये सारी बातें, आप देखेंगे नाको चने चबवाएगा ना इन सबको, वो इमरान खान ही होंगे। और वो इसलिए होंगे इसलिए कि द स्टार्स हैव काइंड ऑफ अलाइंड इन अ वे दैट एक इंतहाई सिंगल माइंडेड इंसान को। अच्छा, मैंने इसके लिए आपके द फ्राइडे टाइम्स के लिए भी एक आर्टिकल लिखा था, द फ्लॉ इन द प्लान, और मैंने दो हुँ, तीन साल पहले लिखा था। और मैं उसके ऊपर बहुत फख्र करता हूँ, एंड आई थिंक इट इज समथिंग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ टू हैव रिटन इट एट द टाइम आई रोट इट, कि ये जो सैमसन है ना इमरान खान, जिनकी ताकत उनके बालों में है, उनको अब अंदाजा हो रहा है कि इनके जो जो इनके साथी हैं ना, जो इनके माशूका हैं, वो इनके बाल काट रहे हैं हाँ, और कट गए हैं उनके बाल। और ये एक उनके खिलाफ साजिश हो गई है। लेकिन अब ये सैमसन को ही अंदाजा होगा कि जब बाल वापस उग जाएंगे, जब वो प्रिजनर हो जाएंगे और वो उस टेम्पल को गिराएंगे, तो उस टेम्पल को गिराने वाले सिर्फ इमरान खान है। देखिए, आई थिंक बिकॉज नॉट बिकॉज आई ट्रस्ट इन हिम और एनीथिंग, आई जस्ट थिंक दैट एक पॉइंट आएगा व्हेन ही विल हैव नथिंग टू लूज, और वो पॉइंट अगले हफ्ते आ सकता है, वो पॉइंट कल आ सकता है। लेकिन व्हेन इमरान खान हैज नथिंग टू लूज, तो वो डील्स कट नहीं करेंगे जो नवाज शरीफ साहब ने बारहा कट की, ठीक। जो कारी साहब ने बारहा कट की। ये मेरा ख्याल है। और मेरे से जो आपको वेदर यू लाइक इट और नॉट, जो आपको जमहूरियत के चैंपियन मिलेंगे, वो इमरान खान 3.0 मिलेंगे। वो आपको याद है इमरान खान 1.0 जिहाद और एंटी ड्रोन चैंपियन, फिर इमरान खान 2.0 आ गए, जो कि पता नहीं क्या हो गया। और देखिए, खान साहब को फ्रंट रनर बना नहीं आता, लेकिन खान साहब को अंडरडॉग होना आता है। वो एक वुंडेड टाइगर की टी शर्ट पहनते हैं, एंड ही bowls his heart out. He gets Wasim to bowl the two greatest deliveries known to man. ये वाली जो लड़ाई है ना, ये नवाज शरीफ साहब के बस की बात नहीं है। ये वाली लड़ाई जो आने वाली है, दैट इज गोइंग टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग वेदर यू लाइक हिम और नॉट। एंड आई नो सोलंकी साहब खास तौर पे और रजा रूमी साहब, यू नो, लिटिल लेस, it's not going to be easy to stomach, but you will see it. This fight is his fight. चलिए आप की बात सर आँखों पर, मैं कमेंट लेता हूँ सोलंकी साहब से चूँकि उनकी तो जी सोलंकी साहब आपका तबसरा ज़रा दें अब्दुल मुईज़ जाफ़री का एनालिसिस जो है, क्या समझ रहे हैं आप उसके बारे में? अ, मेरा ख्याल है कि अब वो बहारें नहीं हैं। अब ये मुमकिन नहीं है कि खान साहब अंडरडॉग के तौर पर एक ऑल गन्स ब्लेजिंग फाइटिंग स्पिरिट में आए। ये अभी की गीदड़ भभकियां हैं। जब ये मरहला आएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो खड़े हो सकेंगे, क्योंकि पीटीआई एक नई किंग्स पार्टी है और वो किंग्स पार्टी जिसने पीएमएलक्यू से भी बहुत बदतर उसकी कारकर्दगी है। पीएमएलक्यू की जब हुकूमत थी परवेज मुशर्रफ के साथ, उस वक्त जरा जमाने और थे। वार ऑन टेरर थी, मेजर नॉन नेटो अलाई थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि उस पार्टी का क्या हुआ। तो यहाँ तो जो सूरत हाल है इकोनॉमी की, गवर्नेंस की और स्कैंडल्स की, तो अगर ये हुकूमत जाती है, जिसके इम्कानात बिल्कुल मौजूद है। आज ही शाहिद खाकान ने थोड़ी देर पहले ये कहा कि पहले सिर्फ 22 अरकान थे पीटीआई के, जिन्होंने कहा था कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपका साथ देंगे, लेकिन कल परसों 2 और लोग उनके साथ मिले हैं, तो ये 24 हो गए।
तो 24 अरकान अगर उनकी बात मान ली जाए, तो उसके बाद तो फिर जब भी ये नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ, तो खेल खत्म है। जी, के खेल खत्म है सोलंकी साहब। और पिशावर वाली मैं पे मैं बात कर लूं कि वो मैंने थोड़ी देर पहले ये ट्वीट भी किया था कि भाई पिशावर से जिसने जिसको भी काले करवानी है बिल्कुल शौक से करवाए, बस जर्सी तक के मुझे भेज दे। अच्छा, मैं इस पे थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। करिए। देखें, जो मोइस भाई ने बात की है वो एक विशफुल थिंकिंग है, और उनका ये ख्याल, ये इमरान खान से टू मच एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट खड़े होकर कोई, मेरा मतलब है, रोल प्ले कर ले, और वो एस्टेब्लिशमेंट जब उनको लात मारेगी और उनको निकालेगी तो वो एस्टेब्लिशमेंट को न सिर्फ चैलेंज करेंगे बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर हुर्रा कर वापस झपटेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान का पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड सामने रखना चाहिए। जब से उनके सर पे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ आया है, उन्होंने कितने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, किस तरह सरेंडर किया है इक़्तिदार को, अपनी सियासत को। मतलब इस हद तक तो किसी ने भी सरेंडर नहीं किया अपने इक़्तिदार को और अपनी मकबूलियत को, जितना इमरान खान ने इक़्तिदार की खातिर अपनी मकबूलियत को सरेंडर किया और एस्टेब्लिशमेंट के लिए सरेंडर किया। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम इमरान खान है। आई थिंक वो बहुत, जितनी रेजिस्टेंस की बात करते हैं नवाज शरीफ की और जरदारी की, या दोनों बड़ी सियासी जमातों की, इमरान खान उसका अशर अशीर भी नहीं दे सकेंगे, और जब हार्ड टाइम शुरू होगा वो खुद भागने वालों में शामिल होंगे। उनके अंदर रेजिस्टेंस की वो पावर नहीं है, ना वो मेंटली वो इतने स्ट्रांग हैं कि वो इस तरह की कोई रेजिस्टेंस कर सकें। हमने जिन लोगों का हम मजाक उड़ाते हैं उनकी रेजिस्टेंस का, उन्होंने तो फिर इस मुल्क में जेलें भी काटी हैं और बुरे से बुरा वक्त भी देखा है, उसके बावजूद सियासत से तौबा नहीं की है और रास्ते बनाए हैं। ये तो सरेंडर डॉक्यूमेंट लिखकर सियासत से तौबा करके कहेंगे बस मुझे निकलने का कोई मौका दे दें, ये मीर जफरुल्लाह जमाली से भी कमजोर साबित होंगे इस मामले। जी, मैं इससे पहले कि हम अगले मौजू की तरफ बढ़े, मैं सिर्फ मुइज़, चूंकि आपने ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, तो मैं भी रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से आपकी मुइज़ बात में बहुत वजन है, इस हद तक कि पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि वो सियासतदान जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में उनकी आबियारी हुई हो, मसलन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों, सिकंदर मिर्जा से लेकर अयूब खान, और फिर बाद में उन्होंने अपना जो सियासत का रुख है वो बदल लिया और वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियन बन के भुट्टो साहब तो तख्ता दार पे चढ़ गए।